So today we will learn about the factor theorem. So before going into factor theorem, so let us have a recap of remainder theorem. रिमाइंडर थ्योरम में क्या था? रिमाइंडर बेसिकली जब आप किसी चीज को, किसी नंबर्स को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो किस फॉर्म में आता है, लाइक जिस चीज को डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड है, जिस चीज से डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर है, जो राइट हैंड साइड में जितने से डिवाइड करते हैं वो कोशेंट है, जो बच जाती है वो रिमाइंडर है ना। लाइक अगर 46 है, ये रिमाइंडर है, ये क्वोशेंट है, ये डिवाइजर है एंड दिस इज डिविडेंड। तो जब किसी पॉलिनोमियल के लिए जब अप्लाई करते हैं इसको, तो पॉलिनोमियल बिकम्स आवर डिविडेंड, और जिस चीज से डिवाइड करते हैं वो अगर x माइनस के है, कोसेंट एक अनदर पॉलिनोमियल होता है ऑफ लेसर डिग्री देन दिस, रिमाइंडर क्या हो जाता है? पी के। व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ के इन प्लेस ऑफ x, वही रिमाइंडर है। ये रिमाइंडर थ्योरम था, ये आपका रिमाइंडर है। अब फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, ये रिमाइंडर आपकी जीरो हो जाती है मोमेंट इट बिकम्स जीरो। तो ये जो आपका x माइनस के है वो फैक्टर हो जाता है, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। तो अगर फैक्टर थ्योरम को हम लोग लिखें तो x माइनस के आपका हो गया फैक्टर इंटू कोसेंट, रिमाइंडर जीरो है इसलिए आउट। So this is what we got for factor theorem of polynomial। हम लोग पॉलिनोमियल के रिलेशन में ही बात कर रहे हैं अभी तक। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, व्हेन द पॉलिनोमियल, अगर fx पॉलिनोमियल है आपका, इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय x माइनस के, देन रिमाइंडर शुड बी जीरो, दैट इज fk शुड बी जीरो। तो यहाँ p के फॉर्म में हम लिख रहे हैं, px लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ pk है। अगर fx लिखते तो ये fk होता, और when fx is equal to 0 at x is equal to k, then x minus k is a factor of fx। समझ गया ना? वो डिवाइजर फैक्टर कहलाता है किसी भी एक्सप्रेशन का, जब उस डिवाइजर से उस एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर जीरो मिलता है। तो दिस इज द क्रक्स ऑफ फैक्टर थ्योरम। में कोई रटने वाली बात नहीं है। यू कैन सी फ्रॉम हेयर इन द वर्ड, लाइक यहाँ रिमाइंडर 1 था क्योंकि 46 कंप्लीटली 9 से डिवाइड नहीं हुआ। इसके जगह अगर 9, अगर 45 होता तो रिमाइंडर आपको जीरो होता है, कंप्लीटली डिवाइड होता तो 9 आपका फैक्टर बन जाता ऑफ डिविडेंड का। तो डिविडेंड है 45 का। तो आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं टू अंडरस्टैंड इट
बेटर वे, और इसका एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन में दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज ए फैक्टर है, तो मैं एक जगह कलेक्ट कर लेता हूँ। फैक्टर है इस एक्सप्रेशन का। तो पूछ रहा है कि वैल्यू क्या होगी, ए एंड बी की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड आउट करना है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। तो सबसे पहले आप इसको एज ए पॉलिनोमियल अगर मान ले पी एक्स, इसका नाम पी एक्स दे दिया जाए, तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है, पी एक्स विल बी इक्वल टू द फैक्टर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इंटू क्वेश्चन, रिमाइंडर तो जीरो है। पी एक्स इज योर इसको फैक्टर कर लीजिए, इस फैक्टर को भी फिर से फैक्टर कर लीजिए। तो आपका ये एक इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन में जब x इज इक्वल टू टू रख दें तो देखिए क्या मिलता है। इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू टू रखिए, क्योंकि x इज इक्वल टू टू रखने पे ये पार्ट जीरो हो जाएगा, तो इंटायर राइट हैंड साइड विल बिकम जीरो। तो यहाँ पे आप देखिए क्या आ रहा है, टू रख देते हैं तो टू इंटू टू टू दी पावर फोर क्यूब ए इंटू टू टू दी पावर टू टू बी ए प्लस बी माइनस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि टू माइनस टू विल बी जीरो। यहाँ फाइव आएगा, टू प्लस थ्री, यहाँ पे क्यू टू आएगा, कंप्लीट चीज जीरो से मल्टीप्लाइड है तो वो जीरो आ जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 32 सॉरी दिस इज 16, 16 इंटू टू 32, ओके ये 16 हो गया, 16 इंटू टू 32, टू टू द पावर क्यूब इज 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस a प्लस b माइनस वन इक्वल टू जीरो। 32 प्लस 8 40, 40 माइनस वन 39।
minus 4a plus a minus 3a, 2b plus b plus 3b, three a minus 3b, 39. So a minus b, 39 by 3, 13 3s are. इक्वेशन 2 मिल गई. Now again from equation 1, when x is equal to minus 3, to make right hand side 0, x is equal to minus 3, इस एक्सप्रेशन में, इस वाले में हर x के जगह माइनस 3 लिखिए. राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी? x जब माइनस 3 रखिएगा तो ये टर्म माइनस 3 प्लस 3 0 हो जाएगा, तो इंटायर थिंग विल बी 0. ये 162 हो जाएगी बिकॉज इट इज 81, 81 इंटू 2, और ये 27 माइनस 9a minus 3b plus a plus b minus 1 equal to 0. (27) and 8. This is 28. So 162 minus 28. कितना हो जाएगा? 134. 34 minus 9a plus a minus 3b plus b ये इक्वेशन 3. फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 b का वैल्यू रख दीजिए. देखिए यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू 13 है, तो b विल बी a माइनस 13. 4a plus a minus 13 is 67. A minus b is equal to 13, so a minus 13. 5a, 67 plus 13, 77 and 380. So a will be
So A will be 16. 16 पच्चे 80. Now from equation 2, A is 16 minus B is equal to 13. So B will be 16 minus 13 is equal to 3. So B is 3. ये A and B आपको मिल गया जो क्वेश्चन में ढूंढा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है. आइए अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं और सॉल्व करते हैं. तो इस क्वेश्चन में क्या दी हुई है? Use the factor theorem to find the value of k for which a plus 2b, where a and b is not equal to 0, is a factor of this expression. Expression क्या है? 32b to the power 4 plus a to the power 3b. ये एक्सप्रेशन दी हुई है. तो लेट अस से ये पॉलिनोमियल इन ए है, वेरिएबल ए पकड़ लेते हैं, है ना? और इसका फैक्टर एक दे रहा है a प्लस 2b है. फैक्टर है इस एक्सप्रेशन का, इस पॉलिनोमियल का. ऑल्सो गिवन इज not equal to 0. Then k is what? तो फैक्टर थ्योरम को लिखिए. तो पी ए को हम लोग, पॉलिनोमियल इन ए को हम लोग, ये उसका फैक्टर है a प्लस 2b, ऐसे लिख सकते हैं सीधा. आपने फैक्टर थ्योरम को यूज किया, ये लिख दिया, रिमाइंडर 0 होगा. ये क्या है? इसको फंक्शन को यहाँ पे डाल दीजिए. ये हमारा इक्वेशन हो गया. जहां देखिए, जब a को हम -2b ले लेंगे, when a इज इक्वल टू -2b, तो ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे जहां जहां पे a है वहां पे आप -2b रखिए. a टू द पावर 4 है तो -2b टू द पावर 4. a टू द पावर क्यूब है तो -2b क्यूब e a प्लस 3. अब ये a इज इक्वल टू -2b के लिए 0 है, तो 0 इंटू क्यू ए इज 0, तो राइट हैंड साइड इज 0.
-8b4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, -1 इंटू -1 इंटू -1, 16 + 32 48 होता, ये 48 हो जाएगा। b इज नॉट इक्वल टू 0 एज पर क्वेश्चन। तो इस इक्वेशन को 0 होने के लिए क्या होगा, इसको 0 होना पड़ेगा। 48 - 8 k + 3 is equal to 0। 48/8 6, 3। ये हमने फैक्टर थ्योरम को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। k की वैल्यू 3 आ गई। आइए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दे रहा है c and d आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x - a x - b - k। c and d roots of which equation? This equation। प्रूफ करना है। to prove is a and b are roots of x minus c x minus d plus k is equal to 0। इस इक्वेशन का a and b रूट्स होगा। ये किस टाइप की इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू मैक्सिमम 2 आएगी, 2 रूट्स होंगे इसके। वो रूट्स दिया हुआ c एंड d है। तो अब हम लोग फैक्टर थ्योरम से का यूज करते हुए वी कैन राइट दिस quadratic expression is equal to x minus c into x minus d। इसको आगे बढ़ाते हुए ऐसे आप लिख दीजिए, माइनस के को इधर लाया, प्लस के हो गया। तो अब आपको ये नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया और इसके दो फैक्टर मिल रहे हैं, एक्स माइनस ए एंड एक्स इज इक्वल टू ए। दो फैक्टर मिल रहे हैं, एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी। सो व्हाट डज दिस मीन?
कि इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, दैट वन इज ए एंड वन इज बी। यही मुझे प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव। ये वाले एक्सप्रेशन से ये प्रूव हो गया। A and B are roots of आइए एक और प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। और let us to keep the video length limited, we will solve it in my next lecture. Thank you.